रविवार रात दिल्ली एनसीआर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.9 मापी गई है। भूकंप के झटके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदुकुश क्षेत्र में था। भूकंप रात के करीब 11:49 पर महसूस किया गया। पाकिस्तान के लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि भूकंप से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज फिर मोदी सरकार के साथ ही यूपी सरकार को भी घेरने निकलेंगे। राहुल गांधी आज सुबह 10 बजे यूपी के सहारनपुर में किसान पदयात्रा करेंगे। गन्ना किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए राहुल गांधी सहारनपुर में पदयात्रा निकाल रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र से ऐन पहले सरकार को बढ़ती महंगाई की फिक्र सताने लगी है। दाल, सब्जी और दूसरी जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों पर संसद में जमकर हंगामा होने के आसार हैं। इसे देखते हुए सरकार अलर्ट हो गई। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने आज राज्यों के खाद्य मंत्रियों की एक मीटिंग बुलाई है। दिल्ली के विज्ञान भवन में होने वाली मीटिंग में महंगाई कम करने और कालाबाजारियों पर नकेल कसने की रणनीति पर चर्चा होगी। कर्नाटक के लोकायुक्त जस्टिस भास्करा राव पर महाभियोग की तैयारी करीब करीब तय हो गई है। कर्नाटक विधानसभा महाभियोग प्रस्ताव को कबूल कर सकती है। विपक्ष इस बारे में प्रस्ताव सदन में रखने वाला है। लोकायुक्त जस्टिस राव के बेटे पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और विपक्ष का कहना है कि बेटे के भ्रष्टाचार में लोकायुक्त जस्टिस राव भी जांच के दायरे में हैं, क्योंकि सारा काम लोकायुक्त दफ्तर और घर से ही किया जा रहा था। दक्षिण भारत में जबरदस्त बारिश की मार है। भारी बारिश से तिरुपति मंदिर में पानी भर गया है और श्रद्धालुओं को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तमिलनाडु और पांडिचेरी में लगातार बारिश से पिछले एक हफ्ते में जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे बारिश से राहत के आसार नहीं हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी विधायक सरिता सिंह और पुलिस के बीच झड़प हो गई। आरोप है कि विधायक सरिता सिंह और उनके ड्राइवर ने एएसआई ओमपाल से मारपीट की। दरोगा की शिकायत पर विधायक और उनके ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। हालांकि आप विधायक सरिता सिंह का आरोप है कि एएसआई ने उनके साथ बदसलूकी की। एक वॉलंटियर की शादी में पहुंचने पर गाड़ी पार्क करने के दौरान ये झड़प हुई। विधायक का आरोप है कि एएसआई ओमपाल ने उनकी गाड़ी पर डंडा मारा, गाली गलौज की और ड्राइवर का कॉलर पकड़ लिया। विधायक ने मामले की शिकायत थाने में करने के साथ ही डीसीपी, महिला आयोग, उपराज्यपाल समेत गृहमंत्री तक से करने की बात कही है। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग आज दिल्ली में होगी। इसमें अरविंद केजरीवाल को संयोजक पद पर एक और कार्यकाल दिए जाने का फैसला हो सकता है। बैठक में केजरीवाल सरकार के कामकाज पर भी चर्चा हो सकती है। बैठक में पार्टी के संस्थापक सदस्य शांति भूषण को भी बुलाया गया है। हालांकि शांति भूषण ने परिषद की बैठक में आमंत्रित सूची तलब कर मनमाने फैसलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दे दी है। आपकी राष्ट्रीय परिषद के करीब 350 सदस्यों में से 100 सदस्यों को न बुलाए जाने का आरोप भी शांति भूषण ने लगाया। भूषण ने लालू यादव के गले मिलने को लेकर भी केजरीवाल को घेरा। हालांकि पार्टी नेता संजय सिंह ने इसे बुजुर्ग नेता की भड़ास करार देकर मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। दिल्ली के यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर एक लड़की ने खुदकुशी कर ली। लड़की प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर वैशाली की तरफ से आने वाली मेट्रो के आगे कूद गई। उसकी पहचान अंजलि के रूप में हुई है, जो अपने परिवार के साथ मंडी हाउस से गाजियाबाद जाने के लिए चढ़ी थी। अंजलि इलाहाबाद की रहने वाली थी। उसकी शादी किसी लड़के से तय हुई थी, लेकिन बाद में लड़के ने इनकार कर दिया। इससे वो सदमे में थी। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। बाहरी दिल्ली के नरेला इलाके में रोड रेज का मामला सामने आया है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने एक बारात लेने गई आरटीवी वैन के ड्राइवर से मारपीट की। बदमाशों ने बस में तोड़फोड़ की। चश्मदीदों के मुताबिक बस स्वतंत्र नगर में ही सड़क के किनारे खड़ी थी, जब 3 मोटरसाइकिल सवार लड़के वहां पहुंचे और ड्राइवर से बहस करने लगे और उसे पीटने लगे। बाद में पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी फरार हैं। दिल्ली में पंक्चर गैंग ने सिविल लाइन इलाके में एक कारोबारी से 26 लाख रुपए लूट लिए। सुनील जैन नाम का कारोबारी उस वक्त अपनी कार में हिंदूराव अस्पताल की ओर जा रहा था। अचानक उनकी गाड़ी में पंक्चर हो गया। जैसे ही वो गाड़ी खड़ी कर पंक्चर ले बनाने वाले को लेने गए, तभी गाड़ी में रखे 26 लाख रुपए लेकर बदमाश फरार हो गए। शीना बोरा मर्डर केस में हुआ है नया खुलासा। सीबीआई को पता चला है कि शीना की हत्या के बाद उसकी मां और केस की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने शीना के फर्जी नाम से एक खत शीना के मकान मालिक को लिखा था। यह खत इंद्राणी ने अपनी सेक्रेटरी से लिखवाया था। खत में किराए के मकान का एग्रीमेंट 21 जुलाई 2012 से खत्म करने की बात लिखी थी, जबकि शीना का कत्ल अप्रैल में ही हो गया था।
इंद्राणी ने शीना के नाम से इस फर्जी खत में ये भी लिखवाया था कि किराए के तौर पर जमा रकम राहुल मुखर्जी के हवाले कर दी जाए। खत के आखिर में शीना के फर्जी दस्तखत भी बनवाए गए थे। शीना बोरा मर्डर केस में गिरफ्तार मीडिया टाइकून पीटर मुखर्जी की सीबीआई रिमांड आज खत्म हो रही है। सीबीआई हिरासत अवधि बढ़ाने की अर्जी दे सकती है। पीटर शीना के सौतेले पिता हैं और हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी के पति हैं। पीटर मुखर्जी ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि उन्हें शीना की हत्या के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पीटर के बेटे राहुल से भी सीबीआई ने पूछताछ की। राहुल ने भी खुद को और अपने पिता को बेगुनाह बताया। कन्नड़ फिल्म एक्ट्रेस मारिया सुसायराज पर कस गया है मुंबई पुलिस का शिकंजा। मारिया पर मुंबई के एक बिल्डर से 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। मारिया को पिछले महीने ही अहमदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस पर साल 2008 में नीरज ग्रोवर नाम के शख्स की हत्या का आरोप था, जिसके लिए वो जेल भी जा चुकी है। दौरे के आज तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मलेशिया में औपचारिक रूप से स्वागत हुआ। मोदी और मलेशियाई प्रधानमंत्री नजीब रजाक के बीच होगी मुलाकात। कुआलालंपुर से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर के लिए रवाना हो जाएंगे। दोपहर करीब 3:30 बजे मोदी सिंगापुर पहुंचेंगे। इस दौरे पर भारत और सिंगापुर के बीच कई अहम समझौते होंगे। मोदी सिंगापुर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। पेरिस हमले की जांच में जुटी फ्रांस पुलिस ने एक और आतंकवादी की तस्वीर जारी की है। पुलिस के मुताबिक ये तस्वीर 13 नवंबर को नेशनल स्टेडियम के बाहर खुद को उड़ाने वाले तीसरे आतंकी की है। स्टेडियम के बाहर 3 आत्मघाती हमले में एक शख्स की जान चली गई थी। रॉबर्ट वाड्रा ने बीजेपी पर करारा हमला किया है। वाड्रा ने कहा कि बीजेपी उन्हें राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। ऐसा कर बीजेपी जनता का ध्यान असल मुद्दों से हटाना चाहती है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मेरे बारे में इतनी मजबूती से गलत धारणाएं बना दी गई हैं कि कई बार तो ऐसा लगने लगता है कि ऐसे कोई भी सच जानना ही नहीं चाहता। वाड्रा के हमले के जवाब में बीजेपी ने भी पलटवार किया है। पार्टी का कहना है कि जमीन मामलों से जुड़ा सच वाड्रा खुद ही बता दें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बीएचपी नेता अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी यादों को ताजा किया और एक बार राम मंदिर के मुद्दे को हवा दी। दिल्ली में अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम में शामिल हुए भागवत ने कहा कि सिंघल अयोध्या में श्री राम मंदिर बनवाने और वेदों के प्रचार के लिए काम कर रहे थे। उनके बाद भी उनका ये मिशन गंभीरता से चलता रहेगा। मध्य प्रदेश के दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने रविवार की रात झाबुआ के पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम में बिताई, जहां लोकसभा उपचुनाव के मतदान के बाद ईवीएम मशीनों को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की निगरानी में रखा गया है। भूरिया वहीं जमीन पर बिस्तर लगाकर सो गए। कांग्रेस उम्मीदवार भूरिया का आरोप है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रतलाम झाबुआ लोकसभा उपचुनाव में भी फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की है। वो ईवीएम मशीनों को बदलवा भी सकते हैं, इसलिए वो खुद निगरानी के लिए स्ट्रांग रूम पहुंचे हैं। भूरिया रतलाम से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। मैं कुछ शंका हुई, कुछ खबर मिली, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्होंने हर तरह से हथकंडे कल फर्जी मतदान करने की कोशिश की थी। एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने अपने जन्मदिन के मौके पर एक समारोह में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुलायम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। कांग्रेस में पद पाने और पद पर बने रहने के लिए कुछ लोगों की कृपा की जरूरत होती है, जबकि समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं है। इस मौके पर बुजुर्ग कांग्रेस नेता एनडी तिवारी भी मौजूद थे। मुलायम ने एनडी तिवारी की तारीफ करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने इस बुजुर्ग नेता का भी अपमान किया। का वो भावनात्मक संबंध था, अक्सर इसने ये काम करके दिखा दिया। अपने जन्मदिन के मौके पर मुलायम ने यूपी की अखिलेश सरकार की जमकर तारीफ की। अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसा कम होता है कि पिता और पुत्र दोनों मुख्यमंत्री बने। मुलायम सिंह की डांट का जिक्र करते हुए अखिलेश बोले कि नेताजी ने जिसको भी डांट दिया उसकी तकदीर संवर जाती है। इस मौके पर लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में एसपी का 207 फीट ऊंचा झंडा फहराया गया। मुलायम सिंह के जन्मदिन के कार्यक्रम में मुरादाबाद में अश्लील डांस हुआ। एसपी विधायक शमीमुल हक और दूसरे एसपी नेताओं की मौजूदगी में घंटों बार बालाएं अश्लील गानों पर डांस करती रहीं। और नेताओं ने जमकर नोट उड़ाए। सरकारी पंचायत भवन में हुए इस कार्यक्रम को एसपी के महानगर अध्यक्ष ने करवाया था।
बीएसपी ने यूपी विधानसभा चुनावों में किसी तरह के महागठबंधन या एमआईएम के साथ हाथ मिलाने की खबरों को सिरे से नकार दिया है। पार्टी महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ओवैसी बंधुओं के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं उठता। न ही यूपी विधानसभा चुनाव में बिहार जैसा कोई महागठबंधन बनेगा। बीएसपी ने अखिलेश राज को गुंडा राज करार देते हुए कहा कि पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी और सत्ता हासिल करेगी। बिहार के नए डिप्टी सीएम और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव अपना कार्यभार संभालेंगे। लालू के दूसरे बेटे तेज प्रताप यादव भी आज स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे। 2 दिन पहले ही बिहार में फिर से नीतीश सरकार बनी है, जिसमें लालू के दोनों बेटों को मंत्री बनाया गया है। राजनीति के अपराधीकरण और नेताओं पर उठते भरोसे को लेकर हरियाणा के सीएम ने खुलेआम ये हकीकत कबूल की है। मनोहर लाल खट्टर ने कुरुक्षेत्र में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि लोग नेताओं को चोर कहते हैं। हमें अपने बेहतर आचरण से लोगों के मन में बैठी ऐसी छवि को बदलने की जरूरत है। राजनीतिक पार्टियां दे लोग जिस लगे आउंदे भावें मजबूरी नाल लोग वोट भी देंदे आ, सरकारां में चुनदे आ, सब कुछ करदे ने, लेकिन लोग कहते की है ये पॉलिटिकल आदमी आ गया, ओदे बारे पुछया जावे पॉलिटिकल आदमी क्यों जा हुंदा, कहता चोर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सरताज सिंह ने अपनी विधानसभा सिवनी मालवा में कार्यक्रम में जमकर डांस किया। फिल्मी गानों की धुन पर थिरकते पीडब्ल्यूडी मंत्री सरताज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। झारखंड में पंचायत चुनावों के दौरान हिंसक झड़प हो गई। पलामू में पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान ऊंटारी रोड के थाना प्रभारी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें थाना प्रभारी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस को एक मतदान केंद्र में गड़बड़ी की सूचना मिली थी, जिसके बाद डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस बल वहां पहुंचा था। उसी वक्त बदमाशों ने थाना प्रभारी पर हमला कर दिया। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल जाकर थाना इंचार्ज का हाल लिया और बेहतर इलाज का भरोसा दिया। नोएडा में अपराध शाखा की क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग और नोएडा थाना फेज 3 की संयुक्त टीम ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सभी बदमाश हिस्ट्री शीटर हैं और उन पर दर्जनों मामले दर्ज हैं। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपियों को धर दबोचा। उनसे एक टाटा 407 गाड़ी, 2 टेम्पो, 6 किलो गांजा, 2 तमंचे, जिंदा कारतूस और धारदार हथियार बरामद किए गए हैं। मेरठ में एक जिम पर स्कॉर्पियो सवार युवकों ने जमकर फायरिंग की। गोलीबारी के निशान साफ साफ देखे जा सकते हैं। बाकायदा फायरिंग की तस्वीरें जिम के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। जिम मालिक को शक है कि उन्हें डराने या रंगदारी वसूली के लिए बदमाशों ने ऐसा किया है। इस घटना के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस के देर से पहुंचने पर नाराजगी जाहिर की। यूपी के शाहजहांपुर में एक महिला से बलात्कार की वारदात हुई है। बताया जा रहा है कि पीड़िता 3 दिन से केस दर्ज कराने के लिए थाने के चक्कर काट रही थी, लेकिन अधिकारी टालमटोल करते रहे और उस पर समझौते के लिए दबाव बनाते रहे। बड़े पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद केस दर्ज हुआ और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सोलापुर की एक महिला ने अपनी 2 मासूम बेटियों की हत्या कर खुद भी जान देने की कोशिश की। उसने अपने आप को चाकू मार लिया। गंभीर हालत में उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अब जांच में जुटी है कि आखिर महिला ने ऐसा क्यों किया। इलाके के लोगों का मानना है कि घटना से पहले महिला का उसके सास ससुर से झगड़ा हुआ था। नाबालिग लड़कियों को उठाकर बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। मामला यूपी के फिरोजाबाद का है, जहां एक बदमाश ने 5 साल की लड़की के अपहरण के बाद उसे 15,000 में आगरा में बेचने का सौदा कर लिया। जब एक महिला आगरा से बच्ची को लेने आई तो पुलिस ने आरोपी सहित पूरे गैंग को धर दबोचा। यूपी के फतेहपुर में एक युवक की लाश ट्यूबवेल में मिली। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक के घर वालों का आरोप है कि उसका किसी लड़की से लव अफेयर था और उसी के परिजनों ने हत्या कर लाश को लटका दिया। वारदात के दिन से लड़की गायब बताई जाती है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। अलवर में छेड़छाड़ के आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो 2 पक्षों में जमकर भिड़ंत हो गई। घटना में 5 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। बिहार के बेगूसराय में पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधियों को AK-56 राइफल के साथ गिरफ्तार किया है। खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर गोली भी चलाई। गिरफ्तार आरोपियों पर हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट जैसे मामले दर्ज हैं। भारतीय हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर जूनियर एशिया कप पर कब्जा कर लिया है। खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम ने 6-2 की शानदार जीत दर्ज की। मलेशिया में हुए फाइनल में हरमनप्रीत ने 10वें, 15वें और 30वें और 53वें मिनट में 4 गोल दागे। वहीं अरमान कुरैशी और मनप्रीत ने 1-1 गोल किया। भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में जापान को 6-1 से हराकर
फाइनल में जगह बनाई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच प्रस्तावित सीरीज की उम्मीद जगी है। कल बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर, पीसीबी चीफ शहरयार खान और ईसीबी प्रेसिडेंट गिल्स ब्लार्क की दुबई में मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक सकारात्मक रही। इस मुलाकात के बाद शशांक मनोहर मुंबई लौट आए। 25 नवंबर से दक्षिण अफ्रीका के साथ खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम नागपुर पहुंच चुकी है। सीरीज में भारत 1-0 से आगे है। अब टीम इंडिया सोमवार को प्रैक्टिस के लिए मैदान में उतरेगी। दक्षिण अफ्रीका ने रविवार को पसीना बहाया। सोमवार से कानपुर में सितारों से भरा यूपी और पंजाब का रणजी मुकाबला शुरू होगा। उससे पहले कप्तान सुरेश रैना ने विरोधी टीम के युवराज सिंह और हरभजन सिंह की जमकर तारीफ की है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मुकाबले में दोनों को नाकाम करने के लिए खास रणनीति बनाई गई है। इस साल 2 महिला डबल्स और एक मिक्स डबल्स ग्रैंड स्लैम जीतने वाली मार्टिना हिंगिस ने अपनी कामयाबी का राज बताया है। उन्होंने कहा कि सानिया मिर्जा और लिएंडर पेस के स्टाइल को अपनाने की काबिलियत मुझ में है। सानिया और पेस की तारीफ करते हुए हिंगिस ने कहा है कि दोनों के साथ तालमेल बैठाने में मुश्किल नहीं आती।